बताइए मुझे कि उन औरतों ने आखिर क्या कसूर किया है कि जिनको ये नहीं पता कि वो अब तक बेवाएं हैं या सुहागनें हैं। मुझे बताइए उन मासूम बच्चों का क्या कसूर कि आपके बच्चे तो स्कूल जाए, वो इस सर्दी में यहाँ पे क्यों बैठे हैं। ये बच्चा, ये बलोच बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या ये पाकिस्तान को मानेगा। ये जो सिंध का बच्चा है जो बड़ा होगा, क्या वो पाकिस्तान को मानेगा, क्या वो पाकिस्तानियत को मानेगा। आप लोगों के हाथ में है, इस मुल्क को बचाएं, इसको टूटने से रोकें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और हमारे साथ इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं आए। हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड। चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इंसानियत की खातिर खड़े हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कधान लगा दो। ज्यादा से ज्यादा आजादी से सांस ले रहे हैं, ये भी हमसे छीन लो। लेकिन तुम ये सोच नहीं तोड़ सकोगे। तुम इस जिस सोच ने ये थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे किए हैं, या वो जो माए बेटियां, वो बलोचों की इज्जतें जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, अगर आज भी वो निकलने के लिए आ गई है तो आप सोच ले कि वो किस कदर मजबूर है। और इस कदर मजबूर करने में सिर्फ और सिर्फ रियासत का और रियासती इदारों का हाथ है। हरंग और उसके साथ आई हुई खवातीन ने ये जवाब दिया कि अगर हमें पता होता कि हमारे मर्द कहाँ है तो हम इधर इस्लामाबाद में इस ठठरती सर्दी में अपने घर छोड़ के अपने मासूम बच्चों को गोदों में लेके यहाँ क्यों आते। यही तो वो सवाल है जो हम इस रियासत से पूछने आए हैं कि बलोच औरतों के घरों के मर्द कहाँ है बलोच औरतों के घरों के वो मर्द। और उसके बाद जो दूसरा सवाल आज हमें नजर आया, इस्लामाबाद के इस पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे पे वो ये सवाल था कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती। SHO साहब, शफकत साहब आए थे, उन्होंने कहा औरतें क्या ये औरत इस तरह से बात करती है। तो मैं इनसे और इनकी रियासत से और अपनी रियासत से ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप इनके पहले बेटों को उठाएं, आप इनके भाइयों को उठाएं, आप इनके सूबे के अंदर मौजूदा सुई गैस का इस्तेमाल करें, आप इनके ज़खायर बेचे सीपैक के नाम पे, आप इनकी जमीनें जो है वो गिरवी रख दे चाइना के हाथ में, आप इनके बच्चे, आप इनका इंटेलिजेंसिया, आप इनके वकील, आप इनकी माँ, इनके मासूम बच्चे, आप इन सबको उठाते जाएं, इन्हें कत्ल करते जाएं, उनकी लाशों को कई कई सालों के बाद फेंक दे और उसके बाद ये कहे कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती, औरतें इस तरह से सवाल नहीं उठाती। तो आप पे, आपकी उस रियासत पे, आपके उस कानून के तहत, जिस कानून के तहत आप इधर बैठे हैं और हमें हमारा एहतजाज नहीं करने देते, उस सब पे लानत है। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके इन कैंपों में आके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा, तुम्हें जेलों में भेजा जाएगा, तुम्हें इस सर्दी के अंदर हर तरह का वो टॉर्चर दिया जाएगा जिस टॉर्चर का किसी भी महज़ब मुआशरे में कोई भी जगह नहीं होती। ये वो मैसेज है जो कि हमें इन्होंने दिया है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं यहाँ पे अपनी सिंधी धरती और अपने सिंध के उन लोगों की आवाज बन के आई हूँ कि हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसीलिए फैसला किया था क्योंकि हम चाहते थे कि सिंध खुद मुख्तार सूबा होगा। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसलिए स्टेटमेंट दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें खुद मुख्तार, हम एक फेडरेशन के हक में थे, हम इस वन यूनिट के हक में नहीं थे। हम इस ये जो पूरा का पूरा निजाम है जिसके अंदर सिर्फ जबर है, जिसके अंदर सिर्फ जुल्म है, जिसके अंदर सिर्फ वहशत है, जिसके अंदर सिर्फ दहशत है, हम ऐसे निजाम को, हम ऐसे कानून को, हम ऐसी रियासत को नहीं मानते। हमें यह लगता है कि पाकिस्तानियत का जो तस्वुर है, इस पाकिस्तानियत के तस्वुर को रीडिफाइन होना होगा। यह पाकिस्तानियत क्या है? क्या पाकिस्तानियत यह है कि
पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताएं, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए हैं वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं, जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। आज आप लोगों के पास भी एक मौका था, आप अपने फर्ज के साथ तो खड़े रहे, लेकिन कल को जब मरेंगे तो देंगे तो खुदा को जवाब। बताइए मुझे कि उन औरतों ने आखिर क्या कसूर किया है कि जिनको ये नहीं पता कि वो अब तक बेवाएं हैं या सुहागनें हैं? मुझे बताइए उन मासूम बच्चों का क्या कसूर कि आपके बच्चे तो स्कूल जाए, वो इस सर्दी में यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ये बच्चा, ये बलोच बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या ये पाकिस्तान को मानेगा? ये जो सिंध का बच्चा है जो बड़ा होगा, क्या वो पाकिस्तान को मानेगा? क्या वो पाकिस्तानियत को मानेगा? आप लोगों के हाथ में है, इस मुल्क को बचाएं, इसको टूटने से रोकें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और हमारे साथ इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं आए, हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इंसानियत की खातिर खड़े हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कधान लगा दो। ज्यादा से ज्यादा आजादी से सांस ले रहे हैं, ये भी हमसे छीन लो, लेकिन तुम ये सोच नहीं तोड़ सकोगे। तुम इस जिस सोच ने ये थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे किए हैं, या वो जो माए बेटियां, वो बलोचों की इज्जतें जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, अगर आज भी वो निकलने के लिए आ गई हैं, तो आप सोच ले कि वो किस कदर मजबूर है। और इस कदर मजबूर करने में सिर्फ और सिर्फ रियासत का और रियासती इदारों का हाथ है। मैं बहैसियत औरत, बहैसियत एक सिंधी औरत और बहैसियत मेंबर ऑफ औरत मार्च इस्लामाबाद, मैं अपनी बलोच बहनों के साथ खड़ी हूँ और इस तरह के हर जुब्र के खिलाफ हम और हमारी पूरी की पूरी तहरीक हमेशा आवाज उठाती रही है, हमेशा आवाज उठाती रहेगी। हमसे ये तवक्को ना की जाए कि हम किसी फौजी, किसी टैंक, किसी काली वीगो के डर से, खौफ से अपने घरों में जाके छुप के बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे मज़ाहमत करने आए हैं और हम अपनी आवाज यहाँ पे सबको सुनाने जाएंगे। बेशक आप कितनी भी कदगन लगाएं, बेशक आप बार्ड वायर से ये पूरी की पूरी शाहराही भर दें, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक प्रोटेस्ट रोक पाएंगे। आवाज इस आवाम की अब नाराए अलल हक बन चुकी है और वो अब आपको सुननी पड़ेगी। ये आपको मानना पड़ेगा कि अब आप लोगों की जो रिट है, जिसका नाम आप लेते हैं, ये रिट अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब ये आवाम के खिलाफ हो चुकी है, ये इस मजलूम तबके के खिलाफ हो चुकी है। और जो रियासत मजलूम तबके के साथ नहीं खड़ी, वो रियासत किसी काम की नहीं, उस रियासत को होना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।